अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं, यही कुछ हाल है इस टाइम पे नदीम मामू का। नदीम मामू पे इस वक्त पूरा ख़ानदान, ये खुदा की कुदरत है एक और ख़ुदा का बनाया हुआ निज़ाम है। व्यूअर्स, ये वो नदीम मामू है जिसने सितारा पे इल्ज़ाम लगाया था कि सितारा गलत है और वो बड़ी बीबी सदमा बीबी सही है। आज पूरे ख़ानदान के अंदर लोग उसी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और एक एक करके सब उनकी इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। आज सुबह आपने एक रिएक्शन देखा होगा शहबाज का। शहबाज ने एक बहुत बड़ी तोहमत समझ लें, एक समझ लें एलिगेशन समझ लें, एक बहुत बड़ी बात कर दी है नदीम के लिए कि ये एक अपने स्टूडेंट जिनको ये सिलाई सिखाते थे उनके साथ इनके जिनसी ताल्लुकात हैं और उनके घर में उनकी बहनों के साथ भी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि उनसे 2 बच्चे भी हैं। किसने बोला है? शहबाज ने, आज की वीडियो में। अच्छा, उसके बाद आ जाएं बाबर पे। बाबर ने आज बोला है कि मेरा रिश्ता आपसे ख़त्म हो गया है, मैंने आपकी बहुत इज्जत की, नदीम को बोला है। ठीक है, आपकी वजह से मैंने गालियां खाई, मैं आपको वीडियो में लेता था, आपने अपनी सगी बहन सितारा को नहीं छोड़ा जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, तो आप किसी और की बहू बेटी को कैसे छोड़ेंगे? ये तो डीडी की वाइफ है फातिमा, कल को आप तो मेरी वाइफ के लिए भी बात करेंगे, उनके ऊपर भी इस तरह आप नाज़ेबा इल्ज़ामात लगाएंगे। तो आज से मेरा आपसे सलाम अलैकुम, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, रिश्ता ख़त्म। साथ में भाई नैना उठी है, नैना और दिलबर की मामला चलते रहते हैं, आप सबको पता होगा, कभी एक हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं। डीडी ने कल एक रिएक्शन दिया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया शहबाज के ऊपर कि इन्होंने अभी लास्ट टाइम मेरी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की गांव के अंदर, और ये हमने बात आपस में दबा दी थी, नहीं बताई थी, जिसके जवाब में आज नैना ने मुंह तोड़ जवाब दिया डीडी को कि ये सब बकवास की है। मेरे भाई से, डीडी से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसको ये तक एहसास नहीं हुआ कि मेरी कोख में बच्चा है जिसके लिए लोग मुझे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं और इन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अब नैना सही है या डीडी सही है, ये खुल के अभी सारी बातें करेंगे। ये आज के टॉपिक्स थे, ये आज की मेन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम आज हमें देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले नदीम मामू पे। नदीम मामू का बड़ा कंट्रोवर्शियल किरदार है इस सारी कहानी में। जब से ये डीडी का निकाह और शादी हुई है, पहले तो छुपाया गया, फिर कैमरे के आंख से जब नहीं छुपे और मंजर आम पे आए तो इन्होंने सफाइयाँ देना शुरू कर दी कि मुझे पता ही नहीं चला, दिलबर ने ऐसा कौन सा मेरे ऊपर जादू तावीज़ कर दिया कि मैं खिंचा हुआ उसकी शादी में चला गया। ये उन्होंने मौक़िफ़ दिया, ये अपना आगे से वो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। मैं बच्चा था, चूसनी पीता था, कभी व्यूवर्स आके वो चूसनी निकाल देते थे मेरी, कभी मुझे चलने नहीं आता था तो व्यूवर्स हाथ से पकड़ के मुझे चलना सिखाते थे, कभी मैं भटक जाता था तो व्यूवर्स मुझे जगा देते थे कि जागो जागो, अभी भी पाकिस्तान में हो। वही बंदा है, आपको याद होगा कि इसने 1 साल पहले अपनी सगी बहन सितारा पे बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए और उस बीबी को बोला कि नहीं, वो मस्जिद नबवी में बैठ के रो रही है, वो सही है, ये गलत है। बाद में जब इसको मुंह की खानी पड़ी और वो मोहतरमा अपने चीज़ों में सबसे पीछे हट गई, हत्ता कि उनको सपोर्टर्स भी अपने छोड़ के चले गए और रुसवा हो गई, तब इनके मुंह को लगी और इन्होंने फिर वापसी की सितारा की तरफ, माफ़िया मांगना शुरू कर दी, वीडियोस के अंदर माफ़ीनामा शुरू कर दिया, कभी बहन का इस्तेमाल किया, कभी अपनी माँ का कार्ड खेला कि किसी न किसी तरह सितारा मुझे माफ़ कर दे और मेरे साथ फिर वही वीडियोस बनाए। मगर देखें, सच्चे की हमेशा यही अलामत है। सितारा का मौक़िफ़ ये था कि मैं हर चीज़ माफ़ कर सकती हूँ मगर इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आज तक उन्होंने इनको अपनी वीडियो में नहीं लिया है बज़ाब्ते। अब देखें, उनके बच्चों को देखते हुए या दूसरी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने दिल से थोड़ी बहुत इनके लिए नरमी की हो या ख़त्म कर दी हो मामला तो, क्योंकि इनके बेटे, इनका एक बेटा है, आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा माजूर वगैरह है, बेचारा जो है डिसेबल है, तो उस चक्कर में भी वो थोड़ा रहम दिल है, हमारी बहन, वो थोड़ा सा इस तरह कर देती हैं।
मगर माफ़ किया या ना किया ये तो वो सितारा जाने और उनका दिल जाने। मगर इनके साथ वीडियो में नहीं आई, क्यों कि उनके इज्जत को तार तार किया अपने भाई ने। ये वो भाई है जिसने अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा। यही बंदा नदीम आज किसी और बहन बेटी को जलील कर रहा है सितारा के बाद, वो है फातिमा, जिसने इसको अपने हाथों से रोटी बना के दी। उसने बताया और जो जो इन्होंने फरमाइशें की वो खिलाईं, और हर मामलात में उन्होंने कहा कि मैंने इनको हमेशा मामू का दर्जा दिया, इनकी इज़्ज़त की। आज ये उनके पीछे लगे हुए हैं और रोज़ उनके ऊपर रिएक्शन बना रहे हैं कि ये सब इन्वॉल्वमेंट। चले यार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मामू के दोनों की थी प्लानिंग, डीडी और उसकी, ठीक है आपकी बात मान ली। मगर आप ये जिस तरीके से डेली आके इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वैसे तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हकीकत में तो देखें जुल्म हुआ है, किसी भी तरह से जुल्म हुआ है फातिमा के साथ। अब आप कुछ भी बातें कर लें, आप तो बस बार बार यही कह रहे हैं कि दोनों की व्यूज़ के चक्कर में इन्वॉल्वमेंट थी, दोनों ने एक कंटेंट बनाना था, मान लिया। मगर आपका किरदार ये अच्छा था एज अ बड़ा होने के नाते कि आप इनको इस तरह एक्सपोज करें, आप बार बार आके टारगेट करें फातिमा को। तो वही आज इनको सिला मिल रहा है। और इनको जो है आज बाबर ने कहा है कि देखें आप वो बंदे हैं कि मैं आपकी इज़्ज़त करता था, मैं आपको बड़ा समझता था, मैंने आपके पास काम सीखने की भी कोशिश की थी मगर काम नहीं सीख पाया बदकिस्मती से। दूसरी बात यह है कि आज आप डीडी की वाइफ को टारगेट कर रहे हैं, कल मेरी वाइफ को टारगेट करेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियोस में अपने लेता रहा, सितारा को बुरा भला बोलने के बावजूद भी लोग मुझे कमेंट्स में गालियां देते थे कि आप इसको वीडियो में क्यों लेते हो। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया कि नहीं, बड़े हैं, मामू हैं, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। आप कराची में आए, यहाँ पे रहने लगे, हमारे घर पे आने लगे, हमने हमेशा आपकी इज़्ज़त की। फातिमा ने, मेरी वाइफ ने जब जब हमारे घर पे आए आपकी खिदमत की। मगर आपने हमें ये उल्टा सिला दिया कि अब आप रोज़ हमारे ऊपर रिएक्शन बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने आज कहा कि आपकी ये कंडीशन देखते हुए अब मैं आपसे आज से रास्ते अपने अलग कर रहा हूँ। आज अब मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ना मैं आपका कोई जिक्र करूँगा, ना मैं आपसे दोबारा कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये था बाबर का मौक़िफ़। बाबर ने अपने रास्ते जुदा कर दिए अपने मामू से। अब आते हैं शहबाज पे। शहबाज की जी सुबह एक वीडियो आई। शहबाज का कहना यह है कि जी ये मेरे बहन पे इल्ज़ामात लगा रहा है। ये वो बंदा है जिसने अपने शागिर्द को, जिसको सिलाई का काम सिखाता था, उसके साथ इसके जिनसी ताल्लुकात थे और ये उसके घर पे जाता था। उसकी बहनों के साथ भी, एक नहीं दो बहनों के साथ इसके कॉन्टेक्ट्स थे और वापस आके उन चीज़ों के बारे में हमें स्टोरीज़ की शक्ल में हंसाने के लिए हमें सारी बातें बताता था। ये कहना है शहबाज का, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। मुझे इस बात पे बड़ा ताज्जुब आता है कि शहबाज ने कस्में उठा के ये बात बताई कि ये बंदा, उसकी बहनों से इस बंदे की 2 औलादें भी हैं। ठीक, अब मुझे बताएं कि ये किस तरह के लोग हैं यार व्यूअर्स, आप भी देखने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, ये कैसे माशरे में रहते हैं। और ये जब कैमरे पे आते हैं तो कैसे बिल्कुल वो पाकीज़ा होके और बड़े ही परहेजगार नमूने से आके ये सारी चीज़ें हमें दिखाते हैं। तो ये तो आज इनकी वर्डिंग थी। इन्होंने कहा है कि अभी बहुत सारे मेरे पास राज हैं। जिस तरीके से जब आपसे मेरा कांटेक्ट होता था, जब हमारी पहले बात थी, अब तो आप मेरी बहन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं एक एक करके आपको जो है ना एक्सपोज करूँगा। ये धमकी दी है शहबाज ने। आज पहला आपके लिए ये पत्ता खेल रहा हूँ। अब उन्होंने एक नया नाम भी इंडिकेट किया है कि अगर आप बाज नहीं आए मेरी बहन के लिए बातें करते हुए तो अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें खोलूँगा। ये था आज शहबाज का मौक़िफ़। और आज ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। ये जो ताल्लुकात वाली बात है कि जिनसी ताल्लुकात लड़के के साथ फिर उसकी बहनों के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन था शहबाज का नदीम के लिए। अब नदीम अपनी सफाई में क्या बोलता है, क्या मामला बताता है, ये तो जब उनकी वीडियो आएगी तो पता लगेगा। अब बात करेंगे लास्ट में जी नैना की। नैना के लिए कल एक रिएक्शन बनाया था डीडी ने, जिसमें वो शहबाज को कोई जवाब देना चाह रहा था। तो शहबाज को उसने कहा कि तुम कौन से दूध के दुले हुए हो, अब जब हमारी बहन यहाँ पे आई थी तो तुम हमारी बहन के साथ कुछ गलत कर रहे थे या कुछ भी उनके साथ कोई ऐसी तुमने बदतमीज़ी की, कोई बात की, तो उन्होंने तुम्हारी बहन फातिमा के सामने आके मुझे कंप्लेन की तुम्हारी। ये कल डीडी ने एलिगेशन लगाया शहबाज पे। और तुम कौन से दूध के दुले हुए हो कि तुम आज अपनी बहन की सपोर्ट में बातें कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद जो आज वीडियो आई है नैना की, तो नैना ज़ारो कतार हो रही थी। उसने कहा कि मैं आज के बाद मेरा एक ही भाई है, वो है बाबर। दिलबर से आज फिर मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। दिलबर को शर्म आनी चाहिए थी क्योंकि मेरे पेट में इस वक्त बच्चा है। इस तरह की इस कंडीशन में बात करना दिलबर को ज़ेब नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग देखते हैं। कल से लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि जब तुम गांव से यहाँ आई तुमने ये बात क्यों छुपाई।
अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं, ये नैना का कहना था। ठीक है, और एक भाई होने के नाते वो बहनों पे पर्दा रखते हैं। ये कौन सा भाई है जो सरेआम हमारी चादर को खींच रहा है और हमें एक्सपोज कर रहा है। तो जी आज से उन्होंने कहा कि मेरा एक ही भाई है, वो है बाबर, और आज से मेरा फिर कोई रिश्ता नहीं है डीडी के साथ। ये इनके प्रीवियस काफ़ी टाइम से भी मामला चलते रहे हैं, कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, ज़ाहिर रिश्ते भी ऐसे ही हैं। मगर अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अब बहुत सब्र की इंतहा हो गई, अब मैं इनसे आज के बाद कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं रखूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि कल जो डीडी ने बात की थी अपनी बहन के लिए कि शहबाज ने जो मामला किए थे, मतलब वो सारी चीज़ें गलत थी, मतलब वो शहबाज की जो बातें थी वो सही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी सामने आपके आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद देखें कि ये क्या हक़ाइक़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं, और जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी व्यूअर्स इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से बहुत ही अदब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।